दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बड़े घर की छोटी बहू के आज के धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी। आज की कहानी में होगा सबसे तेज और सबसे जबरदस्त धमाका, एक ऐसा ट्विस्ट जो सबको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े झटके से जब दुर्गा देवी सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर करती हैं। वह कहती हैं, कभी किसी ने मुझे कहीं लेकर नहीं गया। मैं इस घर की जिम्मेदारियों में हमेशा बंधी रही। छोटी और देवर जी घूमने चले गए, लेकिन किसी को मेरी याद आई थी क्या? उनकी आवाज में दर्द है और आंखों में आंसू। वह आगे कहती हैं, मेरा अपना बेटा न मुझे कहीं ले जाता है, न अपनी पत्नी को। एक के पास हैसियत नहीं, दूसरे को इच्छा नहीं। अगर मेरी बहुओं ने मेरे सुकून के लिए मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? इतना कहते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। तभी बड़ी मामी तन से कहती हैं, दरगाह जी, अगर हम सब घर छोड़कर चले जाएं, तो क्या आप अपने पुराने दोस्त को इस घर का नया मेहमान बनाएंगी? ये सुनकर दरगाह देवी का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्से से कहती हैं, जुबान संभाल कर बोल, वरना एक थप्पड़ में होश ठिकाने लगा दूंगी। माहौल गर्म हो जाता है। बड़ी मामी का बेटा हंसते हुए कहता है, मैंने क्या गलत कहा? सुना है उस आदमी की बीवी भी गुजर गई है। तभी इशिमा कटाक्ष भरे लहजे में कहती है, गलत तो कुछ नहीं कहा, सच तो यही है। ये सुनकर आहाना आगे बढ़ती है और सख्त लहजे में कहती है, इशिमा, मेरी माँ गायकों के परिवार से हैं और ये बात आप जानती हैं। अगर मैं भी गाना जानती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? मोहल्ले के लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हम चारों बहुओं ने इनाम जीता है, लेकिन आप सबके चेहरों पर नाराजगी क्यों है? क्योंकि अब हम अपने हक के लिए बोलने लगी हैं। दुर्गा देवी गर्व से कहती हैं, आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। तभी कैमरा हॉल में घूमता है और एक कीमती पल सामने आता है। दुर्गा देवी के माथे पर चमकता हुआ सिंदूर, जो सम्मान, ताकत और औरत की पहचान का प्रतीक है। उसकी चमक सबको चुप कर देती है। दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, ये मेरे घर की लक्ष्मियां हैं। किसकी हिम्मत जो इन्हें घर से निकाले? पोल्टू की माँ घबरा कर कहती है, हम सब ने मिलकर निकाला था, दरगाह जी। दुर्गा देवी गुस्से में गरजती हैं, मेरे नरम स्वभाव को मेरी कमजोरी मत समझो। मुझ में अभी भी वह आग बाकी है जो सबको भस्म कर सकती है। चलो घर चलते हैं, वहीं सब बात होगी। पोल्टू जिद में कहता है, पहले इसे कहीं भेजो, तभी जाऊंगा। दुर्गा देवी सख्त लहजे में जवाब देती हैं, जिसे जाना है जा सकता है, मगर मेरी बहुएं मेरे साथ ही जाएंगी। हमारे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहो तो जा सकते हो। पोल्टू चिल्लाने लगता है, लेकिन दुर्गा देवी की गूंज से पूरा घर कांप उठता है। सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी कहती हैं, ये घर इससे चलता है, जहर से नहीं। अब सवाल ये है, क्या आहाना घर छोड़कर जाएगी या पोल्टू? कौन रहेगा और कौन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो बेहद खतरनाक है। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। अच्छा, करके फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए Z लाइफस्टाइल।